अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्टें करते थे कि जवार भाई आप 2019 मॉडल सुजुकी वैगनार का रिव्यू करें। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी वैगनार 2019 मॉडल का। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार माई उर्दू ट्यूब मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी वैगनार 2019 मॉडल का रिव्यू। फ्रेंड, ये हमारे सामने है सुजुकी वैगनार, मॉडल है 2019 और मैं इसकी फ्रंट पे मौजूद हूँ। सो आप लोग इसकी फ्रंट से लुक देख रहे होंगे, इसमें आपको कलर वाइट ही मिल रहा है। तो अब जो है हम इसका जो है करीब जाते हैं और हम कंप्लीट इसकी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड, इस सुजुकी वैगनार की फ्रंट के ऊपर आपको क्रूमिंग ग्रिल नहीं मिलती। इसके ऊपर जो ग्रिल है ये प्लास्टिक में है, इसमें आपको क्रूमिंग ग्रिल नहीं मिलती। इसी तरह अगर मैं नीचे भी इसकी ग्रिल की बात करूं तो ये ग्रिल भी आपको प्लास्टिक में मिल रही है। जहां तक सुजुकी वैगनार के बम्पर्स का तल्लक है तो सो फ्रेंड, इसके जो बम्पर्स हैं इसका कलर तो आपको पता है कि बॉडी के साथ मैच ही होता है, लेकिन इसके बम्पर्स में आपको स्पेस तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पर मेरे भाई आपको नहीं मिलने वाले। आप लोग खुश होंगे कि शायद इसमें जो है हमें फॉग लाइट्स मिलने वाली हैं। सुजुकी वाले आपको फॉग लाइट्स नहीं देने वाले मेरे प्यारे भाई, सिर्फ इन्होंने प्राइस बढ़ाने होते हैं लेकिन फॉग लाइट्स जो होती हैं वो आपको नहीं देने वाले। फीचर्स कम करते जाते हैं और प्राइस जो हैं वो दिन ब दिन हाई होते जा रहे हैं। सो फ्रेंड, ये इसकी सामने की आप लोग जो है हेडलाइट्स देख सकते हो। यहाँ पर ये आपको इसकी हेडलाइट्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल गए इसके। उसके बाद बॉनेट का डिज़ाइन जो है आप इसका देख सकते हो। अगर मैं इसकी लुक की बात करूँ तो वैगनार की लुक कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूँ तो इसमें ना होने वाले फ़ीचर्स हैं। समझो कि सुजुकी मेहरान की ये बड़ी बहन है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसकी आपको जो है लेफ्ट साइड की इसकी हेडलाइट्स दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, न्यू गाड़ी है तो इसमें हमने पेंट एंड रीपेंट तो चेक करना नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने इसकी विंडशील्ड वगैरह। उसके बाद थोड़ी जो है हम इस गाड़ी की जो है इसकी लेफ़्ट साइड से इसकी लुक देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इसकी आप लोग देख सकते हो राइट साइड से इसकी लुक। तो इसमें आपको जनाब अलॉय रिम भी दिए थे कंपनी वालों ने, ये आप देख सकते हो कि इसमें आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में एक सुजुकी वालों ने कमाल कर दिया है। एक बहुत बड़ा फीचर हमें दे दिया अलॉय रिम्स के। शर्म आती है यार मुझे इनको अलॉय रिम कहते हुए, चलो हाँ क्या करें यार। उसके बाद ये इसके आप लोग टायर्स देख सकते हो। टायर साइज़ इसमें जो हमें मिल रहा है इसमें हमें 145 80 R13 का हमें इसमें जो है टायर साइज़ मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस सुजुकी वैगनार में हमें बहुत ही अच्छी मिल जाती है, ये आप लोग भी देख रहे होंगे कि इनमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर इसके फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर ये इसके साइड मिरर आप लोग देख सकते हो। अगर मैं साइड मिरर की बात करूँ, इनका जो बैक व्यू है तो खैर ये जो है इनके गिलासेस बड़े होने की वजह से आपको जो है बैक साइड पे जो व्यू होता है वो आपको क्लियर मिलेगा। जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बयान करना चाहिए। डोर हैंडल का कलर जो है इसका वो बॉडी के साथ मैच किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसका आप बैक डोर देख सकते हो, ये इसकी होगी साइड विंडोज़। सो फ्रेंड, ये इसके आप साइड विंडोज़ देख सकते हो। रूफ़ इसका, इसमें आपको सन रूफ़ नहीं मिलने वाला, शायद आप लोग खुश हो जाएं कि हमें इसमें सन रूफ़ मिलने वाला है ना मेरे प्यारे भाई, सन रूफ़ का तो सोचें भी मत। उसके बाद ये इसकी आप लोग जो है बैक साइड देख सकते हो, ये इसकी बैक साइड है। तो अब जो है हम इसकी रियर लोग जो है रियर साइड देख सकते हो। रियर साइड में यहाँ पर जो है हमें, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें क्रूमिंग लाइन में ये जो पट्टी सी है मिल जाती है जो कि इन्होंने 2018 में या आई थिंक उस टाइम 2017 था
तो उन्होंने अलाई रिम के साथ यहाँ पर बैक में क्रोमिंग का यूज़ किया और प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए थे। जहाँ तक इसकी मैं अगर बात करूँ बैक लाइट्स की, तो इसकी जो बैक लाइट्स है इसमें आपको LED बल्ब मिल जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है साथ ही एक इंडिकेटर मिल जाता है। जो इसकी विंडशील्ड है, रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको वेपर वगैरह नहीं मिलने वाला मेरे प्यारे भाई, वो जापानीज़ में मिलता है। ये सिंपल ही होती है, अगर पीछे बारिश आ जाए तो आपको कपड़ा लेके इसको जो है साफ़ करना पड़ेगा। तो ये इसकी बैक साइड थी। यहाँ पर जो है अब हम देख लेते हैं इसकी राइट साइड। सो ये इसकी पूरी आप लोग जो है राइट साइड देख सकते हो। गाड़ी तो न्यू है, 2019 मॉडल है, इसमें कोई रीपेंट वगैरह नहीं है। फिर भी आप लोग देख सकते हो अगर कहीं पर कोई लकीर, यार जब आप न्यू गाड़ी भी लिया करें ना तो उसको जो है आप लोगों ने क्या करना है, सही तरीके से उसको चेक कर लिया करें। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको सुजुकी वैगनआर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये इसकी राइट साइड थी। अब जो है हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। सो ये इसका इंटीरियर है। इंटीरियर इसका हमें सिंपल ही मिलता है। ये नहीं है कि इसके अंदर आप आएँ और आपको एक ऐसी फीलिंग मिले कि आप किसी एक जो है लग्जरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। हत्ता कि जो पैसे हमसे लिए जाते हैं वो लग्जरी गाड़ी के ही लिए जाते हैं। सो ये इसका जो है आपको व्हील स्टीयरिंग मिल जाएगा। व्हील स्टीयरिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है इसका। तो उसके बाद जो है हम इसका बात करें, अगर मैं इसके साइड विंडोज़ इसकी इसके पावर विंडो की, तो पावर विंडो के बटन भाई आपको जो फ्रंट के दोनों डोर्स हैं उनके ऊपर तो मिल जाएंगे, लेकिन जो पीछे बैठेंगे उनको हाथ से वो चरखी नहीं होती वो घुमानी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। उनके लिए ये सहूलत नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट में ड्राइवर और फ्रंट साइड में पैसेंजर के लिए। अब पीछे वालों को, जो पीछे बैठने वाले पैसेंजर हैं, उन्होंने जो हाथ से ही करना है, क्योंकि हाथ से ज़रा प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। वहाँ पर इन्होंने आपको जो है पावर विंडो नहीं दी, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए यार इन लोगों को। 13 लाख प्लस में ये गाड़ी हमें दे रहे हैं। अंदर से डोर वगैरह देखें, दिल ही नहीं करता इन गाड़ियों के रिव्यू करने को। फिर भी आप फ्रेंड का जो है रिक्वेस्टें होती हैं तो मैं कर देता हूँ इनके रिव्यू। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी ठीक है, बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी मैं इसको डिसलाइक नहीं करता, बिल्ड क्वालिटी इसमें हमें ठीक मिल रही है। तो अब जो है मैं इसके अंदर जाता हूँ। सो फ्रेंड मैं इसके जो है अंदर आ गया हूँ और डैशबोर्ड जो है सारा आप देख सकते हैं। असल में बाहर थोड़ी रोशनी हो ना तो फिर डैशबोर्ड जो है वो हमें ज़रा जो है क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसके डैशबोर्ड देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको AC एयर वेंट्स 4 ही मिलते हैं, 1 बिटवीन में 2, 3 और एक इधर 4 एयर वेंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। भाई इसमें आपको ट्रांसमिशन जो है ना वो आपको मैनुअली मिलेगी, खुश ना हो कि इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी। 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स, ठीक है। यहाँ पर जनाब आप अपनी चीज़ें वगैरह इसमें रख सकते हो, स्पेस अवेलेबल है, लेकिन बिटवीन में आपको कुछ ही नहीं मिलने वाला, सिर्फ हैंड ब्रेक है। इसमें आपको जो है जो सीट है ये ब्लैक कलर में जो है इसकी सीट मिलेंगी और अंदर से जो ये इंटीरियर डोर्स के अंदर यूज़ किया गया ये भी आपको जो है ब्लैक ही में मिलेगा और इसमें आपको फैब्रिक में ही मिलेंगी। इसमें लेदर सीट आपको मेरे प्यारे भाई नहीं मिलने वाली। अगर मैं इसकी जो रियर सीट्स हैं इनकी बात करूं तो बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल फजूल तरीन सीट है ये जो इसकी रियर सीट होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप रियर साइड पे बैठेंगे तो ऐसे लगता है कि आप सुजुकी मेहरान में बैठ गए और कितने बदसूरत लग रहे हैं। ये जो हैंडल है पिछली साइड के ऊपर, अगर यहाँ भी पावर विंडो होती तो मेरे ख्याल में इनका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है भाई, जो यहाँ लूटे कोई नहीं पूछता। यहाँ पर ये इसकी आप देख सकते हो इसकी रूफ पोशिंग वगैरह, यहाँ पर आपको एक लैंप मिल जाता है और इसमें आपको इंजन जो है वो 1000 सीसी का मिलेगा। के सीरीज़ में इंजन है और इसके इंजन की जो माइलेज है ये माइलेज अच्छी देती है। जो एक चीज़ अच्छी है वो हमें बयान करनी चाहिए, माइलेज जो ये गाड़ी है सुजुकी वैगनआर ये हमें अच्छी देती है, तकरीबन 18 देती है, लॉन्ग पे 15-16 सिटी एरिया में ये हमें माइलेज देती है। जहाँ तक एसी की परफॉर्मेंस की बात है सो फ्रेंड इस गाड़ी की जो एसी है जो हमारे फ्रंट में पैसेंजर हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सख्त गर्मी में जो पिछली सीट वाली है उनको हाथ में पंखा जो है रखना पड़ेगा, जिसको हिम्मत फैन कहते हैं, और वो खुद ही जो है वो अपने लिए जो है एयर का बंदोबस्त कर सकते हैं। जब सख्त गर्मी पड़ रही तो पिछली सीट में गर्मी लगेगी, जो एक रियल बात है मैं आपको बताऊं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्राइव की, ठीक है। मैं थोड़ा बाहर जाता हूं।
वहाँ तक इस गाड़ी के फ्रंट ड्राइव का तल्लक है तो ड्राइव ठीक है इसकी, क्योंकि इसमें हमें लेग एंड हेड रूम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो उसके बाद मैं इसका एक सेकंड में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें आपको बहुत थोड़ा सा ही ट्रंक स्पेस मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप लोग मल्टीमीडिया इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो भाई आपको यहाँ पर जो है स्पेस अवेलेबल है। और फ्रंट डोर के ऊपर, जो फ्रंट के डोर हैं उनके ऊपर तो आपको मल्टीमीडिया के स्पीकर मिल जाएंगे, लेकिन बैक डोर में आपको इसमें मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर नहीं मिलने वाले। तो मैं बात कर रहा था इसकी ड्राइव की, ड्राइव इसकी ठीक है। बहरहाल लेग एंड हेड रूम इस गाड़ी में हमें अच्छा मिल जाता है, ये माइलेज हमें अच्छी देती है। उसके बाद अगर हम बात करें जनाबे वाला इसके प्राइस की, तो इस टाइम पाकिस्तान में जो इस गाड़ी के प्राइस हैं वो हैं 13,30,000 रुपये। बिलीव मी कि ये इस प्राइस में गाड़ी भी आपने देखी, फीचर इसमें आपने देखे कि इसमें कितने फ़ीचर्स हमें मिलने वाले हैं। इसमें हमें कोई ABS ब्रेक नहीं मिलने वाली, इसमें हमें एयर बैग नहीं मिलने वाले, इसमें समझो कि हमें पावर विंडो भी नहीं मिलने वाली। बैक साइड के डोर के लिए तो पावर विंडो की सहूलत नहीं है। और उसके बाद बहुत से फ़ीचर्स हैं जो कि हमें इसमें नहीं मिलने वाले। कोई रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, डिब्बा सा बनाया है उन्होंने। और प्राइस हमसे 13,30,000 जो है वो लोग इस टाइम मार्केट में इसके प्राइस हैं। इस छोटी सी 1000 सीसी गाड़ी है, तो हम लोग फिर भी लाइन में लग के लेते हैं, बड़े शौक़ से लेते हैं। लें भाई, मेरा पैसे आपके जाने हैं, मेरे तो नहीं जाने। तो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? 13,40,000 इसकी, सॉरी 13,30,000, सॉरी 13,30,000 इसकी इस टाइम जो है इसकी अनवाइस है, इसके प्राइस चल रहे हैं। तो ये गाड़ी थी, बहुत से लोगों को शौक़ था कि इसका रिव्यू करें। मैं वैसे सुजुकी की गाड़ियों का जो न्यू है, पुरानी का तो वो होता है कि वो हम एक बजट सीरियल में आ जाता है। न्यू का रिव्यू मैं इसलिए नहीं करता कि 13,30,000 रुपये में मैं आपको रिकमेंड ऐसी गाड़ी बिल्कुल नहीं करूँगा। 13,30,000 में आपको 9-10 मॉडल GLI ले लेनी चाहिए, उसके बाद सिटी ले लेनी चाहिए, सिविक इसमें आपको मिल जाएगी, विड्स बहुत ही प्यारी गाड़ी मिल जाएगी कम से कम, जिसमें ऑप्शन होंगे। पेट्रोल ज़्यादा उसका खर्च होगा तो कोई बात नहीं है, उसमें आपको फ़ीचर भी तो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो ये रिव्यू था, मैंने 100 कर दिया। आगे आपकी मर्ज़ी है ये गाड़ी ख़रीदें या ना ख़रीदें। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हैं तो सॉरी। अगर आप सुजुकी लवर्स हैं, अगर पसंद आए हैं तो लाइक कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।